Hello and welcome students. Today we will do discount and text based sums. Discount is the rebate given on marked price of an article. So we get marked price minus discount. मार्क्ड प्राइस से जब डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है सेलिंग प्राइस, है ना। और अगर परसेंटेज डिस्काउंट हो क्वेश्चन में तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। ओके स्टूडेंट। फिर है टैक्स। टैक्स commonly known as GST. GST means goods and services tax, which the consumer have to pay for any food, cloth, transportations, etc. So tax we calculate on selling price. Therefore, tax is equals to percentage tax of selling price, and total selling price is equals to selling price प्लस टैक्स। मतलब सेलिंग प्राइस के साथ टैक्स प्लस करके जो आएगा आंसर दैट इज कॉल्ड टोटल सेलिंग प्राइस और अमाउंट टू बी पेड। देन परसेंटेज टैक्स अगर फाइंड करना हो तो परसेंटेज टैक्स फॉर्मूला इज टैक्स अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100%। ओके चलिए अभी सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 19। विवेक परचेस्ड ए लैपटॉप फॉर ₹34,164 विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड देन 4% टैक्स ऑन द रिमेनिंग प्राइस। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द लैपटॉप। तो इस क्वेश्चन में ये 34,164 है टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस मीन्स अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड बाय द विवेक, है ना। ये टोटल अमाउंट कैसे है देखिए, दिस अमाउंट इंक्लूड्स रिबेट, मतलब जो मार्क्ड प्राइस है, लिस्ट जो लैपटॉप का मार्क्ड प्राइस या फिर जो प्राइस लिस्ट प्राइस लिखा है उस प्राइस में से 10% माइनस कर दिया, फिर जो सेलिंग प्राइस मिला उसके साथ 4% टैक्स भी ऐड कर दिया, तो जो अमाउंट आया, जो टोटल सेलिंग प्राइस आया दैट इज़ 34,164। तो ये टोटल सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। और फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द लैपटॉप। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे मार्क्ड प्राइस से। मार्क्ड प्राइस जो है इसको हम ले लेंगे x, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे रिबेट लिखा है ना, रिबेट किस पे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं मार्क्ड प्राइस पे। तो मार्क्ड प्राइस को जब हम x ले लेंगे तो हम इससे d% गिवन है ना, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट दोनों गिवन है तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, दिस वन। तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, बहुत इजी है। इस तरह से अगर समझेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा सम। फिर सेलिंग प्राइस मिल गया, फिर 4% टैक्स पे ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। ये किसके टर्म में मिलेगा, एक्स के टर्म में मिलेगा, क्योंकि हमने एक्स से शुरू किया है तो ये एक्स के टर्म में ही कुछ एक आंसर मिलेगा। दैट इज इक्वल्स टू 34,164। जब हम लिखेंगे तो हमें फिर हम एक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू मिल जाएगा ये मार्क्ड प्राइस का। ओके तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक बार क्वेश्चन को समझ लो, ये अगर आपने समझ लिया तो फिर बाद में बहुत इजी हो जाता है सम। चलिए, लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू, मैंने x लिया, परसेंटेज डिस्काउंट है 10%, मैंने लिखा 10%। अब मिलेगा सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला, d% गिवन है। तो सेलिंग प्राइस इज़ 1 माइनस d अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो 1 माइनस d अपॉन 100, मार्क्ड प्राइस क्या है मेरा x, तो मैंने x लिखा। d मेरा है 10, तो d का वैल्यू मैं 10 कर देती हूँ। तो 100 इंटू 100 माइनस 10 इज़ 90
अपॉन 100 इंटू एक्स, 0 0 कैंसिल, 9 इंटू एक्स 9x अपॉन 10, ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। ओके, अब सेलिंग प्राइस मिल गया तो इसके साथ टैक्स ऐड करना है, तो पहले टैक्स फाइंड कर लेते हैं। तो टैक्स इज इक्वल्स टू कितना है 4% है ना, 4% टैक्स ऑन द रिमेनिंग प्राइस, मतलब ये माइनस करके जो आया है रिमेनिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो टैक्स इज 4% ऑफ सेलिंग प्राइस। टैक्स वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्क्ड प्राइस। तो 4 अपॉन 100% मीन्स अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एस पी इज 9x अपॉन 10। तो मैंने सब वैल्यूज़ लिख दिया। अब इसमें रिड्यूस हो सकता है ये 4 and 100, 1 ज़ा एंड 25 ज़ा, तो 9x इंटू 1 इज़ 9x, 25 इंटू 10 इज़ 250, मिल गया टैक्स। अब हम फाइंड करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स विच इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। टोटल सेलिंग प्राइस है 34164, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन टोटल सेलिंग प्राइस। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, गिवन टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹34164। ठीक है, ये लिखा मैंने। फॉर्मूला टीएसपी का सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू टोटल सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, ये है मेरा सेलिंग प्राइस 9x अपॉन 10, और ये है मेरा टैक्स। ये मैंने टैक्स कैलकुलेट किया यहाँ पे, टैक्स इज इक्वल्स टू 9x अपॉन 250। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी 9x अपॉन 250। बाय टेकिंग LCM 250 हमें मिलेगा 250 डिवाइड बाय 10 इज 25, 25 इंटू 9 इज 225x, फिर 250 डिवाइड बाय 250 इज 1 इंटू 9x, तो 9x, तो ये हो जाएगा 234x अपॉन 250। ठीक है, 34164, देयरफॉर 34164 ये हो जाएगा रेसिप्रोकल लेफ्ट हैंड साइड में आके, तो 250 अपॉन 234 हो जाएगा x, है ना। इस ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम करेंगे 2 से कैंसिल, तो ये आएगा 117। ओके, और इसको जब 2 से करेंगे तो आएगा 17082। ठीक है ना। अब ये नंबर जा रहा है 3 से, और ये भी 3 से जा रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ, जा रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट, टोटल 18 आ रहा है सब नंबर को ऐड करके, तो ये 3 से जाएगा, और ये टोटल आ रहा है 9 ऐड करके सबको, तो 3 से कैंसिल होगा। तो इसको 3 से हम कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 27 इज 9 ज़ा, फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 27 3 9 ज़ा, हाँ, और इसको 3 से करते हैं डिवाइड, 17082, 3 से 15 और 2 0 हो गया 18, 2 8 27 1 2 12। अच्छा, तो ये हो गया 5 6 9 4, 5 6 9 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 6 9 4, इसको क्लियरली लिख देते हैं, 5 6 9 4 अपॉन 39 इंटू 250 इज इक्वल्स टू x। अब ये नंबर 3 से जा रहा है, चेक करते हैं, 3 से
डिविजिबिलिटी टेस्ट 18 + 22 नहीं जाएगा, तो 13 से जाएगा, क्योंकि ये 13 की टेबल में आ रहा है 39, तो ये भी 13 से जाना चाहिए। लेट अस ट्राई बाय 13। 5 6 9 4 को 13 से करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो गया 52, फिर माइनस करके 4 9 4 9, तो आएगा ये 39 टाइम्स, है ना। 39 4 टाइम्स हो गया, तो सॉरी 3 टाइम्स, 13 3 जा 39, तो माइनस करके 0 1 0 और ये 4, तो 52 4, ये हो गया 8 टाइम्स 104। तो मेरा आंसर आया 13 से कैंसिल करके 13 3 जा और 13 438 सा। ठीक है, आप आराम से कर लीजिएगा। अब और आगे कैंसिल हो रहा है कुछ, है ना। 4 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, तो 438। अब 7 3 से जा रहा है, हाँ 3 से 7 15, हाँ तो पहले फिर जा रहा होगा। देखिए तो ये 3 से करेंगे तो 1 4 6 146, तो 146 इंटू 250, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका है, उससे मैं करूँगी 250 को मैं लिखूँगी 25 इंटू 10, तो 146। 25 को अब मैं लिखूँगी 100/4, 25 कैन बी रिटन एज 100/4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू x। आप नॉर्मल मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका है। अब मैं इसको करूँगी कैंसिल 4 से, तो 4 2 से कैंसिल करेंगे तो 2, और ये आएगा 73, फिर वापस 2 से रिड्यूस करेंगे तो आएगा 36.5। ठीक है, तो 36.5 इंटू 10 हो जाएगा 365 इंटू 100, मीन्स 36500 इज इक्वल्स टू x। देयरफॉर x हमारा क्या था, मार्क्ड प्राइस। देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ लैपटॉप is rupees 36,500. Okay student.